हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। वैसे तो दोनों ही अलग अलग हमारी केमिस्ट्री में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है और ये फिज़िकल केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जेईई मेंस में, और आपके जो नेट के एग्ज़ाम है CSIR का, उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्ले करता है थर्मोडायनेमिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो देखो, थर्मो का मतलब होता है हीट और एनर्जी से, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मूव या मोशन। यानी हमारी यहाँ पे हीट नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे एनर्जी को बोलेंगे। एनर्जी जो मूव और मोशन के फॉर्म में हम जिसकी स्टडी करते हैं, उसमें वो हमारी होती है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम सीधा ये कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स हीट या एनर्जी, और डायनेमिक्स होती है मोशन ड्यूरिंग इनटू मैकेनिकल वर्क। डेफिनेशन होती है इसकी, थर्मोडायनेमिक मीन्स दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा। थर्मोडायनेमिक्स में हम मोस्टली क्या डील करते हैं, हीट जो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है इनटू मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा। जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत से टर्म्स सीखने को मिलेंगे इसमें। आपने वैसे +1 में पढ़ा भी होगा, जो BSc के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने +1 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे हमारी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स ज़रूरी होते हैं सीखने के लिए A to Z, उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में हमें ज़रूरी होते हैं कुछ टर्म्स पढ़ने। वो हमारा होता है, सबसे पहले जो हमारा टर्म आता है वो होता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मीन्स कोई भी चीज़ जो हमें जिसकी स्टडी करनी है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये डस्टर ले लेती हूँ, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, कि स्टडी करनी है, इसमें थर्मोडायनेमिक इसकी स्टडी करनी है, तो मैं इसको डस्टर ले लिया। तो डस्टर सपोज़ करो ये हमारा डस्टर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिस्टम, इसकी हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करेंगे, क्या बन गया ये हमारा सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा है सिस्टम। दूसरा, जो यूनिवर्स में सिस्टम के अलावा जो रेस्ट पार्ट है, ठीक है, यूनिवर्स का सिस्टम के अलावा, यानी सिस्टम के से अलग जो हमारा रेस्ट पार्ट बच जाता है यूनिवर्स का, वो हमारा क्या हो जाता है? सराउंड। क्या हो जाता है? सराउंड, ठीक है। तो वो सब हमारा क्या बन गया? हमारा ये, यानी इस सिस्टम के अलावा हमारा क्या बन गया? सराउंडिंग। अब तुम देखो कि ये तो है सिस्टम और ये है सराउंडिंग। अगर मैं इस डस्टर की बात करूं तो ये हमारा है सिस्टम, और ये हमारा इसके चारों तरफ, मैं इस वक्त रूम में बैठी हूँ तो रूम के में इसका क्या हो गया? सराउंडिंग। तो अब तुम देखो, क्या तुम्हें कोई एक वॉल नज़र आ रही है? नहीं या हाँ? ऑफ कोर्स हाँ, चाहे वो वॉल रियल हो या इमेजिनरी हो। इमेजिनरी आपको पता ही है, इमेजिनरी क्या होती है, जिसको हम इमेजिन करें। रियल मतलब जो रियलिस्टिक हो। अगर मैं यहाँ पे ये बना दिया हमने एक, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, यानी इसमें हमारा जो वॉल होगी वो क्या होगी? इमेजिनरी। लेकिन अगर मैंने एक, सपोज़ करो, एक हमने लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, इसको मैंने जलाया, ठीक है, जलाया, ये हो गया हमारा सिस्टम। और जलने के बाद जो इसकी हीट निकली वो चली गई सराउंडिंग में, ठीक है। अब देखो, एक मैंने डब्बा ले लिया, इसमें मैं कुछ बर्न करती हूँ, तो ये तो डब्बा हो गया हमारा सिस्टम, और जो हमारा सराउंडिंग में जाना था वो तो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये पूरा हो गया हमारा
और इसके बाहर जो चीज़ बच गई वो हमारी होगी सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये जो हमें दिखने वाली जो वॉल्स है, इसको क्या कहेंगे हम? रियल। तो इसे हम कहेंगे बाउंड्री। क्या कहेंगे? बाउंड्री। इसे हम कहेंगे बाउंड्री। ठीक, समझ में आया बच्चों कि बाउंड्री, सिस्टम, सराउंडिंग क्या है? तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन: A system is defined as the part of universe which is taken into consideration for thermodynamics इन्वेस्टिगेशन। यानी थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस यूनिवर्स के पार्ट को हम कंसीडर करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? सिस्टम। एक सराउंडिंग क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। इस सिस्टम के अलावा हमारा जो यूनिवर्स का पार्ट बच गया डेट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। यानी यूनिवर्स किससे बना? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दोनों से बना। समझ में आया? अब जब हमने वॉल की बात की थी तो वॉल जो होती है उसे हम क्या कहेंगे? बाउंड्री। तो थर्ड टर्मिनोलॉजी जो है हमारी वो क्या है? बाउंड्री। नाउ नोट करने की वाली बात है कि सराउंडिंग कैन एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी विद द सिस्टम और वाइस वर्सा। ठीक है, अब आता है हमारा बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? जो मैंने बताया था कि बाउंड्री क्या होती है? एनीथिंग विच सेपरेट्स system and surrounding, that is called boundary. And boundary can be real or imaginary. Boundary can be real or imaginary. Boundary can be rigid or non-rigid. Of course boundary जो होती है हमारी rigid भी हो सकती है और non-rigid भी हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सिस्टम है और ये हमने पिस्टन लगा दिया, ये है हमारा पिस्टन। ठीक है, मूवेबल पिस्टन है। ठीक है, अब मैं कहती हूँ सबसे पहले मूवेबल तो कह दिया, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी कि ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो इसका मतलब सिस्टम जो हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे सराउंडिंग। ठीक है, और ये हो गई हमारी बाउंड्री। ठीक है, तो ये हमारी बाउंड्री है जो है हमारी रियल। तो जब मैं इसको कह रही हूँ फिक्स तो ये कहलाएगा हमारा रिजिड। क्या कहलाएगा? रिजिड। जब मैं इसको थोड़ा सा मूव कर दूँगी तो ये हमारा कहलाएगा नॉन रिजिड। तो बाउंड्री कैन बी रिजिड और नॉन रिजिड। बाउंड्री कैन बी एडियाबैटिक और डायाथर्मिक। ऑफ कोर्स बाउंड्री जो होती है वो एडियाबैटिक भी होती है और डायाथर्मिक भी होती है। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? एडियाबैटिक मीन्स नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, और डायाथर्मिक का मतलब होता है कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, फोर्थ जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए बाउंड्री की, बाउंड्री कैन बी परमिएबल और इम्परमिएबल। परमिएबल और इम्परमिएबल का मतलब होता है कि परमिएबल मीन्स अलाउ पैसेज ऑफ मैटर एंड एनर्जी थ्रू इट, कि उस बाउंड्री में से हम, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी एनर्जी उस वॉल से पास आउट होके सराउंडिंग में चली जाए, डेट इज़ परमिएबल। एंड कुछ वॉल्स होंगी जो हमारी इम्परमिएबल होंगी। इसका मतलब है कि दैट प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ मैटर थ्रू इट, कि वहाँ से हमारा जो मैटर है का पैसेज है वो नहीं होगा, उसे हम कहेंगे इम्परमिएबल। ठीक है, अब मैं आगे चलने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स में भी हम 2 और 3 लेक्चर्स वो हम शायद टर्मिनोलॉजी के ही करेंगे, क्योंकि जब तक हम इन टर्म्स को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमें थर्मोडायनेमिक्स की इतनी स्टडी हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इनकी स्टडी करनी है, टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, मैंने जैसे पहले बताया कि इंग्लिश में हमें अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ती है, A to Z, A B C D। उसी तरह से हमें थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए हमें सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, उनके टाइप्स, इन सब की आगे आगे बहुत से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो बहुत से टर्मिनोलॉजी हैं, तो उनकी स्टडी करनी हमें बहुत ज़रूरी है। तो इनको क्लियर करना साथ साथ बहुत ज़रूरी है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम अलग अलग टाइप्स पर डिपेंड करती हैं कि कितने टाइप्स होंगे। तो सबसे फर्स्ट जो हमारी सिस्टम की टाइप आती है वो होती है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेक्शन। इंटरेक्शन आपको पता है हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो
अब इंटरेक्शन किसके बीच में, सिस्टम का किसके साथ होगा, सराउंडिंग के साथ। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के साथ जो इंटरेक्शन के बेसिस पे जो टाइप्स होंगी वो हमारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो सबसे पहले आता है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है मैं बता देती हूँ। ओपन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ओपन सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम है, अब नाम ही है ओपन, तो इसका मतलब हमने एक यहाँ पे ले लिया है, बीकर ले लिया है, ठीक है। ये हमारा हो गया, बीकर हो गया, ठीक है। इसको हमने नीचे हीट करने के लिए इसमें ले लिया है हमने वाटर, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है सिस्टम, और इसके बाहर की जो चीज़ें हो जाएंगी वो हमारी हो जाएंगी क्या, सराउंडिंग। अब जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये वाटर जो भी लिक्विड लिया है हमने इसमें, ये लिक्विड हीट होएगा एंड इसकी जो वेपर्स है वो कहाँ जाएंगी, सराउंडिंग में, कहाँ जाएंगी, सराउंडिंग में। इसका मतलब जो इस लिक्विड का, यानी ये जो लिक्विड है वेपर फॉर्म में, सपोज करो वाटर ही ले लेते हैं हम, वाटर जो है वो किस फॉर्म में गर्म होके हमारे सराउंडिंग में जाता है, वेपर की फॉर्म में। इसका मतलब मैटर का एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। ये तो आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, डेली यूज़ उसमें करते ही हैं। जब हम चाय बनाते हैं तो पानी उबल के उसका आधा हो जाता है तो सराउंडिंग में चला गया, यानी हमारा जो एक पैन में जो पानी है वो तो हो गया सिस्टम, और जो उबल के हमारा सराउंडिंग में चला गया वो वेपर की फॉर्म में, वो हो गया हमारा वहाँ पे सराउंडिंग। तो ये है ओपन सिस्टम, जहाँ पे हमारा मैटर एक्सचेंज होता है, यानी बहुत एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो वो भी सराउंडिंग से जा रही है, और जो वेपर्स बन के जा रही है वो भी सराउंडिंग में जा रही है। तो ये हमारा क्या है, ओपन सिस्टम। अब अगर मैं इसी सिस्टम को यहाँ पे क्लोज कर दूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया, यानी लीड लगा दी, ये हमने लगा दी लीड। अब क्या होगा, जो हमारी वेपर्स जाना सराउंडिंग में जा रही थी वो हमारी सराउंडिंग में नहीं जाएगी। इसका मतलब सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट द मैटर विद सराउंडिंग, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर पॉसिबल। क्लियर। तो हमने इस सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में क्या लगा दिया है, एक वॉल की तरह, समझ में आ गया। तो ये हमारा कहलाएगा क्लोज्ड सिस्टम। क्या कहलाएगा, क्लोज्ड सिस्टम। अब जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमारा कुछ ऐसी चीज़ें लगा देते हैं जहाँ पे ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है और ना ही मैटर एक्सचेंज होता है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मीन्स a system in which there is neither an exchange of energy nor matter between the system and surrounding। क्लियर है। तो अब हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि कहाँ क्या क्या है। तो ओपन सिस्टम, a system which can exchange both energy and matter with surrounding, जहाँ पे हमारा एनर्जी और मैटर दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो रहा है। क्लोज सिस्टम, जहाँ पे हमारा विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट द मैटर। एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है, सराउंडिंग से एनर्जी तो ले रहा है सिस्टम, बट मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो नो एक्सचेंज ऑफ मैटर पॉसिबल। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेट हो जाता है, ठीक है। ए सिस्टम इन विच देयर इज नाइदर एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। और हम ये भी कह सकते हैं कि ए सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज मैटर और एनर्जी विद सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे थर्मस फ्लास्क जो हम घरों में मोस्टली यूज़ करते हैं गर्म पानी रखने के लिए, अप्रॉक्स 24 आवर्स का पानी गर्म रहता है, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम है
in which depends depending upon the interaction. Okay, now we will discuss next type, ठीक है, वो depending upon homogeneity. Depending upon homogeneity. Homogeneity सबसे फर्स्ट आता है होमोजीनियस सिस्टम. ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम, होमो का मतलब क्या होता है? सेम. ठीक है, यानी सिस्टम जो एक ही फॉर्म में रहे, यानी सिस्टम इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. मीन्स दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज सेड टू हैव वन फेज ओनली, यानी एक ही फेज में जो रहे. लिक्विड है हमारा सिस्टम, तो लिक्विड रहे अल्कोहल प्लस वाटर. ठीक है, दूसरा जो सिस्टम होता है होमोजेनिटी पे डिपेंड करता है, वो होता है हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि सिस्टम में 2 डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट है. ठीक है, इफ ए सिस्टम इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस. इट इन्वॉल्व्स 2 or more phases which are separated from each other by definite boundary surfaces. क्लियर है? तो ये हमारे डिपेंड करते हैं होमोजेनिटी पे. ये सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. नेक्स्ट है हमारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है, इट रेफर्स टू ए सिस्टम कंटेनिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, यानी वो सिस्टम जो बहुत लार्ज अमाउंट में सिस्टम को कैरी करता है. इन अदर वर्ड्स, ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इज वन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स. वो हमारे मैक्रोस्कोपिक होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. The property of system associated with the bulk behavior of large number of particles in a macroscopic system is called macroscopic property और bulk property. यानी macroscopic system में जो large number of particles हमारे huge amount में जो behave करते हैं, उन्हें हम कहेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, पार्टिकल्स का कंपोजिशन कैसा है, विस्कोसिटी, डेंसिटी एक्सेट्रा. ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हैं जो हमें कंप्लीट करनी है. ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे और इसके साथ आपको क्या करना है, जितने जो थर्मोडायनेमिक्स की जो बिगिनिंग है उसको रिवाइज करना है नेक्स्ट लेक्चर तक. ठीक है, अभी हमारे 2 और 3, जैसा मैंने पहले कहा है कि 2 और 3 लेक्चर्स में हम सिर्फ थर्मोडायनेमिक की टर्मिनोलॉजी को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हमें ABC नहीं आएगी तब तक हम थर्मोडायनेमिक्स नहीं आगे चल सकते. ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स की इनिशियल पॉइंट है, इसको आप क्लियर करें. तब तक के लिए घर पे बैठ के पढ़ें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास